हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। मैथ्स के अंदर क्लास 9 के अंदर चैप्टर चल रहा है 13 वाला सरफेस एरिया इन वॉल्यूम। इसके अंदर हमने कल के लेक्चर के अंदर बात की थी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर के 3 फॉर्मूले मैंने रीड किए थे, उस पर बेस एक्सरसाइज 13.3। स्फीयर की आज जब बोले तो आपको फॉर्मूले क्या किए थे सरफेस एरिया के। चलिए, सबसे पहला सरफेस एरिया था फुल स्फीयर का। ठीक है, हमने हेमिस्फीयर की बात की, फुल स्फीयर की बात की। फुल स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। इस केस के अंदर बराबर होते हैं दोनों। ठीक है ना, क्योंकि स्फीयर होता है, स्फीयर का आउटर पार्ट वही कर्व्ड कहलाता है और वही टोटल सरफेस एरिया, कोई दिक्कत नहीं। इसका एरिया होता है 4πr²। आपको बताया था कि एक स्फीयर को हम 4 डिफरेंट तरह के सर्कल से मान के चलते हैं, तो इसका आता है 4πr²। दूसरा फॉर्मूले जो आते हैं वो आते हैं हेमिस्फीयर के लिए। हेमिस्फीयर के फॉर्मूले क्या है? पहला है कर्व्ड सरफेस एरिया, जस्ट इसका हाफ। 4πr² का हाफ क्या होगा? πr²। और थर्ड वाला था हेमिस्फीयर के लिए टोटल सरफेस एरिया, इसको हम क्लोज हेमिस्फीयर या बोल सकते हो। ठीक है ना, ये हॉलो वाला था, ये आप क्लोज बोल सकते हो। ठीक है, इसका एरिया क्या था? 3πr²। 3 फॉर्मूले बेस हमारा ये चैप्टर है, पूरी एक्सरसाइज है। सभी के अंदर सिर्फ r अननोन क्वांटिटी है। या तो आपको r दे रखा होगा और आपको पूछा होगा इनमें से कुछ भी तो निकाल लेंगे, और या फिर ऐसा दे रखा होगा आपको रेडियस दे रखी होगी, या फिर आपको सरफेस एरिया दे रखा होगा, रेडियस निकाल लेंगे। 2 तरह के मेन क्वेश्चन बनते हैं। और बाकी कॉस्ट वगैरह, प्रिंटिंग वगैरह की कॉस्ट क्या होगी, वो जैसे हम क्वेश्चन पहले करते आ रहे हैं, कोन के लिए किए, सिलेंडर के लिए किए, क्यूबॉइड और क्यूब के लिए किए, वो क्वेश्चन हम आज बात करेंगे। कोई नई बात नहीं इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहला दे रखा है क्वेश्चन 13.1 एक्सरसाइज 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन इज 13.4 सॉरी 13.3 तो कौन वाली थी हमारे पास में। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। सरफेस एरिया फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, फर्स्ट दे रखा है, अब सभी की रेडियस दे रखी है आपको। ठीक है ना, सभी की रेडियस कुछ अलग अलग रेडियस दे रखी है। फर्स्ट रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर। सेकेंड वाला पूछा है, इसकी रेडियस आपको दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर। थर्ड वाली रेडियस आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। आपको पूछा है सरफेस एरिया फाइंड कीजिए। ठीक है, फुल स्फीयर है तो एक मैं करवाता हूं, बाकी सारे आप खुद करेंगे, कोई भी एक ले लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन की बात करें, डायग्राम बनाना चाहते तो बना सकते हैं आप लोग, सिंपल सा डायग्राम। जैसे फर्स्ट वाले की बात करूं, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन लिख लें तो कैसे होगा। स्फीयर है, स्फीयर की आपको रेडियस दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। तो 4πr², 4 की वैल्यू 22/7 और रेडियस दे रखी है आपको 10.5। 10.5 का स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, सो कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो, टोटल सरफेस एरिया बोलो, दोनों एक ही बात है। क्या आएगा? 4 × 22 × 105 डिवाइड बाय 7, 10 × 10। 10.5 का स्क्वायर था, एक पॉइंट हटा के नीचे 10 आया, एक पॉइंट हटा के नीचे 10 आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो सॉल्व आउट कर लेंगे 15 और बाकी कुछ जो कैंसिल आउट हो रहे हैं ये भी कर देते हैं। 2, 5, 3, कुछ और रह गया 5, ये भी कैंसिल आउट हो गया 21। सो आंसर क्या आ जाएगा? 3 × 21 × 22। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, 3 × 21 × 22 आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन से, बहुत आसान। बाकी के 2 पार्ट आपके होमवर्क है,
R इज इक्वल टू दे रखा है रेडियस 5.6 सेंटीमीटर और सेकंड दे रखा है 14 सेंटीमीटर। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। सीधा फॉर्मूले के अंदर R की वैल्यू एक बार क्या रखनी है 5.6 का यहाँ पे रखोगे, इसका स्क्वायर करोगे, दूसरी बार रखोगे 14 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर करोगे। दोनों के दोनों बहुत इजी है, ठीक है ना। चलिए नोट कर ले इसको फटाफट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Find the second question. Find the surface area of a sphere of diameter दे रखा है। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, डायमीटर सभी का दे रखा है d। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर डायमीटर दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर। अब डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस क्या होगी d/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। कोई तकलीफ नहीं। पूछा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। आर की वैल्यू क्या रखेंगे 7। 4 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर करेंगे 7 इंटू 7। नोट कर लीजिएगा इसको 7 इंटू 4 इंटू 22 कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान, ठीक है ना। सो इसके अंदर फर्स्ट वाला पार्ट डायमीटर इतना दे रखा था 40 सेंटीमीटर। सेकंड वाले पार्ट के अंदर डायमीटर दे रखा है आपको, ये छोटे छोटे पार्ट आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोग इतना तो कर लेंगे। सेकंड वाले पार्ट के अंदर आपको डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर। थर्ड वाले पार्ट के अंदर डायमीटर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। डायमीटर से रेडियस निकालेंगे ऑफ करके, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 2 मिनट का काम है, कोई जरूरत नहीं इसके अंदर, ठीक है। नोट कर ले। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट वाले की जैसा है। बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। चलिए करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। पहली बात तो क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, स्फीयर गिवन है या हेमिस्फीयर गिवन है, आप जरूर पहले वो नोट कर लें। अगर हेमिस्फीयर गिवन है तो हॉलो वाला हेमिस्फीयर गिवन है या क्लोज वाला, ये जरूर देख लें, ठीक है ना। तो थर्ड वाले पार्ट के अंदर कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया पूछा है। पहली बात तो शेप कौन सा है हेमिस्फीयर, एंड इसकी आपको रेडियस कुछ इस तरह से गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पूछा है टोटल सरफेस एरिया। अब पहली बात हेमिस्फीयर आपको बोला नहीं क्लोज्ड है कि हॉलो है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया बोला है, इट मींस कि हेमिस्फीयर कैसा होगा, क्लोज्ड ही होगा। देखिए बेटा कैसा शेप बनेगा, इस तरह का हेमिस्फीयर तो हॉलो हेमिस्फीयर होता है। टोटल सरफेस एरिया पूछा है मतलब कॉमन सेंस है कि यहाँ पे भी किसी तरह का कोई कैप वगैरह या फिर यहां से भी ये हेमिस्फीयर क्या होगा, क्लोज होगा कि नहीं होगा। समझे कि नहीं बात को, ठीक है ना। चलिए निकाल लेते हैं। रेडियस आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, बहुत आसान। सॉल्यूशन की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 3πr²। 2πr² तो होलोस्फीयर का होता है, 1πr², एक सर्कल का और ऐड करना है। 3πr² तो 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 10। 10 का आपको क्या करना है स्क्वायर, 10 इंटू 10 दो बार कर लेंगे, कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। मल्टीप्लीकेशन आपको इस चैप्टर के अंदर आना चाहिए और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलिए नोट कर ले। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोल रहा है रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it। एक बलून के अंदर एयर पंप की जा रही है, जिससे उस बलून की रेडियस पहले थी 7 सेंटीमीटर,
बलून है तो उसको जब उसके अंदर एयर हम पुट करेंगे तो बलून की रेडियस बढ़ेगी, ठीक है ना, डायमीटर रेडियस सब बढ़ेगा, डायमेंशन बढ़ेगा। तो पहले उसकी रेडियस थी 7 सेंटीमीटर, इंक्रीज होकर कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ बलून इन टू केसेस। क्या बात समझ में आ गई आपको? बलून है, बलून की पहले रेडियस, पहले बलून जो था वो था 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसके अंदर और एयर हमने फिल की तो ये बलून कितना बन गया 14 सेंटीमीटर। ठीक बात बेटा, ये केस फर्स्ट, ये केस सेकंड, खत्म चीज। आपको बोला है कि दोनों के अंदर सरफेस एरिया का रेशियो आपको निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं। इसका सरफेस एरिया निकाले, इसका सरफेस एरिया निकाले, दोनों के एरिया को रेशियो बना देना है। रेशियो मतलब एक को डिवाइड करना दूसरे से, ठीक है। निकालते हैं, इसके नीचे में इस तरह से लिखता हूं डायरेक्ट, सरफेस एरिया। सीधा सरफेस एरिया क्यों लिखते हैं? क्योंकि कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर है। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेशन फटाफट से करना आप लोग सीख लें। 4 पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा, और अच्छा तरीका हम देखते हैं, क्या कर सकते हैं हम, इससे भी अच्छा तरीका क्या देखते हैं, रेशियो जब भी किसी चीज का पूछा जाए, देखिए मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, जहां पर भी जब भी आपको किसी दो चीज का सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो पूछा जाए तो आप पहले तो उन क्वांटिटीज को लिख लें कि वो कैसे किस तरह से, क्योंकि जब आप रेशियो लेंगे तो सिमिलर क्वांटिटी अपने आप से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो देखिए, इसके कर्व सरफेस एरिया 1 बोल देता हूं मैं इसका, ठीक है ना, इसका बोल देता हूं सरफेस एरिया 2। हमको रेशियो निकालना है दोनों का। सरफेस एरिया 1/2 कर सकते हैं, 2/1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे आप लिखे वो करेक्ट है। सरफेस एरिया 1 की बात करूं तो क्या होगा 4 पाई R1 स्क्वायर। R1 किसको माना है, फर्स्ट वाले रेडियस को, वो इंक्रीज होगी कितनी होगी सेकंड R2, वो कितनी है 4 पाई R2 स्क्वायर। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब ये इन दोनों का डिफरेंट इंडिविजुअल एरिया आ गया। चलिए, अब इसको मैं इक्वेशन 1 और 2 मानते हुए, आप ऐसे मानिए, अब हमको इसका रेशियो निकालना है। रेशियो निकाल लेते हैं। मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूं, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हम बात करेंगे सरफेस एरिया का रेशियो निकालना। सरफेस एरिया अब मैं 1/2 कर रहा हूं, 1 का रेशियो सेकंड के साथ निकाल रहा हूं। सरफेस एरिया 1 विद रेस्पेक्ट टू सरफेस एरिया 2। आप 2 को ऊपर लिख सकते हैं, 1 को नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं 1/2 का एरिया लिख रहा हूं, ठीक है ना, मतलब सरफेस एरिया 1 रेशियो सरफेस एरिया 2। इसको कैसे पढ़ेंगे, सरफेस एरिया 1 रेशियो सरफेस एरिया 2, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं। सरफेस एरिया 1 कितना है 4 पाई R1 का स्क्वायर, सरफेस एरिया 2 कितना है 4 पाई R2 का स्क्वायर। दिख रहा है नीचे तक सभी को, ठीक है। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिमिलर क्वांटिटी रेशियो निकालना है हमको। इसके बाद यहां लिख रहा हूं, इसके बाद यहां चल रहा हूं, ठीक है। अब सरफेस एरिया 1 डिवाइड बाय सरफेस एरिया 2 मींस रेशियो क्या आएगा, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। R1 मतलब 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करना मतलब 7 इंटू 7, और 14 का स्क्वायर करना मतलब 14 इंटू 14। आसान हो गया, ठीक है ना, 2। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 1/4। तो रेशियो क्या आएगा आपके पास में 1/4। तो आप इस तरह से वहां लिखने के बाद लास्ट यहां पर आंसर लिख लेता हूं, सरफेस एरिया 1 डिवाइड बाय सरफेस एरिया 2, रेशियो कितना होगा 1/4। समझ में आ गई बात आपको? एरिया निकालना था, रेशियो निकालना था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए जल्दी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोल रहा है अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास एज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसका वो ब्रास से बना हुआ है, उसका इनर डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड रेट ऑफ 16 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। टिन प्लेटिंग करनी है, 10.5 सेंटीमीटर की रेडियस दे रखी है,
रेडियस गिवन है आपको 10.5 सेंटीमीटर एंड 16 रुपीज 16 आपको दे रखे हैं पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट की, ठीक है। एंड बस आपको पूछा है कि कॉस्ट निकालनी, फाइंड द कॉस्ट। क्वेश्चन समझ ले पहले तो। हेमिस्फेरिकल बाउल है, सीधा ही बनाते, बार बार उल्टा क्यों बनाए। ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, कितना अच्छा बाउल बना है देखो, ऐसे अच्छा बाउल बना लेते हैं थोड़ा सा। ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, इस बाउल की आपको रेडियस दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। अब आपको बोला है कि ब्रास से बना है और इसके अंदर की साइड की आपको डायमीटर दे रखा है 10.5, इनर डायमीटर दे रखा है, इनर लिखा है हमने, थिकनेस अभी गिवन नहीं है तो हम क्यों बात करें फालतू में, ठीक है। और आपको बोला है कि इन साइड के अंदर इसकी किसी की प्लेटिंग करनी है, जो मेटल आपको दे रखा है टिन वगैरह जो, उसकी आपको प्लेटिंग करनी है। प्लेटिंग की कॉस्ट दे रखी है भाई 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए, जब भी आपको पता है कि हम जब भी एरिया निकालते हैं, इस तरह की क्वेश्चंस करते हैं, पेंटिंग करना, गार्डनिंग करना, कुछ प्लास्टिक लगाना है, पिछले वाले हमने किया था कौन वाले में कि अगर टेंट वगैरह बना हुआ है तो किसका बना हुआ, कैनवास वगैरह की कॉस्ट वगैरह निकालनी, सभी के अंदर हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं। आप बेसिक चीज ऐसे समझिए बेटा कि जैसे ये बाउल है, ठीक है ना, अब इसके अंदर की साइड किस चीज की प्लेटिंग करनी है, ठीक है। तो अंदर की साइड का जो एरिया होगा, मतलब अंदर जितना पार्ट होगा उतने पार्ट के अंदर ही प्लेटिंग होगा कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि जो प्लेटिंग होगी, पेंट करेंगे सपोज, उसके अंदर सपोज मैंने पेंट करना, तो पेंट उसकी सरफेस के ऊपर होगा कि नहीं होगा, इसलिए हम सरफेस एरिया निकालते हैं, समझे। आपको बोले ये रूम है, रूम की 4 वॉल्स को आपको पेंट करना है, तो हम उसकी वॉल के ऊपर पेंट करते हैं, किसी सरफेस के ऊपर करते हैं, इसलिए हम क्या निकालते हैं, लेटर सरफेस एरिया याद है आपको, कर्व सरफेस, लेटर सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। तो जिस पार्ट से सरफेस के ऊपर हमको पेंट करना है उसी का हम एरिया निकालते हैं, इसीलिए इसको हम इस तरह से देखते हैं। तो हमको क्या फाइंड करना है, पहले तो आप ये समझिए, कर्व्ड सरफेस एरिया, पहली बात ये समझ में आ गई आपको। या फिर हेमिस्फेरिकल बाउल है तो हॉलो हेमिस्फेरिकल बाउल का आप सरफेस एरिया निकाल लें, वो भी सही है। हॉलोस्फेरिकल बाउल का भी कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr², वही हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। कहने का मतलब यही है सिंपल सा। और जब आप एरिया निकाल लेंगे, भाई हाँ इतने पार्ट के अंदर टिन की कोटिंग करनी है, इतने पार्ट के अंदर टिन की कोटिंग करनी है, वो आपको एरिया आएगा कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। अब आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दे रखी है, 16 रुपीज। तो आपका जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया आएगा उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो टिन की कॉस्ट है वो आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसे हर चैप्टर के अंदर हम ऐसे ही चलेंगे। अब जब वॉल्यूम स्टार्ट होगा तो वॉल्यूम के अंदर थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। वॉल्यूम के अंदर स्पेस की बात करते हैं, ठीक है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलूं या फिर हॉलो हेमिस्फीयर का एरिया बोलूं, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। किताब के अंदर आपको ऐसे मिले कि हॉलो हेमिस्फीयर का एरिया, तो घबराना नहीं, वो एक ही चीज है। क्या होता है, 2πr²। 2π की वैल्यू 22/7, आर कितना दे रखा है बेटा, 10.5 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये फिर से वही आ जाएगा, 2 × 22 × 105 × 105 डिवाइड बाय 7 × 10 × 10। 2 पॉइंट हमने हटा दिए, नीचे 10 10 आ गए। कैलकुलेशन कर लो फटाफट से, क्या दिक्कत है। ये फिर से कितना आ जाएगा, 15 और 3 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये 2, ये आपका 21 और ये 11, तो 11 × 21 × 3, 11 × 21 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया, दिख रहा है सभी को वहां तक, 11 × 21 × 3। अब ये आपके पास में सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर जो एरिया आएगा उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपके पास में कॉस्ट आ जाएगी टोटल टिन की, ठीक है ना। ज्यादा कुछ नहीं, नोट कर ले इसको फटाफट। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आगे के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम वॉल्यूम के पोर्शन पे आ जाएंगे। थैंक यू।